बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस की तरफ से ऑनलाइन सेशन के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूँ एहसानुर रहमान। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर 3 फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, किस तरह उस फंक्शन को डील करेंगे। और जो दूसरी बात हम सीखेंगे वो ये है कि डिफरेंशियल क्या होता है और डिफरेंशियल की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होती है। जो लास्ट टाइम हम करते आ रहे थे वो डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव का हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव जो होता है वो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है या दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होता है, उसको हम डेरिवेटिव कहते थे। लेकिन डिफरेंशियल जो होता है वो हमने चेंज लेनी है हमने एक वेरिएबल में, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे आज के सेशन में। तो हम अपना आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ से। तो इसमें 3 फंक्शन है, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन ln x। तो जितनी दफ़ा इसमें देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि एक फंक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहली बात हमने ये की थी कि जब भी फंक्शन की पावर में आपको वेरिएबल नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ln को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आपको पावर में जो हमारे फर्स्ट 2 फंक्शन है दोनों की पावर में x नज़र आ रहा है। तो x एक वेरिएबल है, अगर यहाँ पे पावर में x आ जाए या y आ जाए तो हमें पता है कि हमने बोथ साइड पे ln को अप्लाई करना है। तो ln को अप्लाई करेंगे, ln y इज़ इक्वल टू ln, इस पूरे फंक्शन पे ln अप्लाई कर दिया। अब log या ln की प्रॉपर्टी ये है कि जब वो अप्लाई करें फंक्शंस पे, तो फंक्शन अगर तुम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जब log को या ln को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको नेचुरल log भी हम कहते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों फंक्शन। तो जब ln पहले फंक्शन पे अप्लाई होगा प्लस, क्योंकि इसका जो लॉ है log का या नेचुरल लॉ का कि जब फंक्शन पे अप्लाई हो, फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन ln के साथ प्लस सेकंड फंक्शन ln के साथ प्लस जो थर्ड फंक्शन है वो ln के साथ हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल इसका लॉ का या नेचुरल लॉ का ये होता है कि अगर किसी भी फंक्शन पर हमने लॉग अप्लाई कर दिया तो उसकी अगर पावर है तो वो पावर पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे जो इसकी पावर है ये पहले आ जाएगी x ln x। तो नेचुरल लॉग और e जो एक्सपोनेंशियल है ये आपस में कट जाते हैं, तो x रह जाता है अकेला प्लस ln एज इट इज़, इसको हमने लिख दिया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ पे था ln y, जब इस साइड को हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो ये ln के साथ जो भी कुछ होता है वो हमें पता है कि वो 1 ओवर की फॉर्म में आता है, 1 ओवर y लिख दिया। यहाँ भी कुछ भी हो ln के बाद 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ln को छोड़कर बाकी रह गया y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। अब यहाँ पे भी देखें कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई हों तो डेरिवेटिव जब अप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड को हमने एज इट इज़ लिख दिया प्लस जिसका डेरिवेटिव पहले ले लिया था वो एज इट इज़, और जो साथ में दूसरा है उसका डेरिवेटिव। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x प्लस इस x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे ln है और ये फंक्शन है, तो हमें पता है कि जब हम ln पे डेरिवेटिव को या डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ln के साथ जो भी फंक्शन होता है 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। देखिए अब जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में 1 ओवर साइन ln x, तो ये हमने लिख दिया। फिर ln को छोड़कर जो भी फंक्शन बचेगा उसका डेरिवेटिव वो साथ में हमने लिख दिया साइन ln x, डेरिवेटिव ऑफ साइन ln x। अगले स्टेप में जी ln x एज इट इज़, और ये x से कट गया 1 रह गया और ये 1 एज इट इज़। अब ये देखें कि इसका जो डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस ln x लिख दिया। फिर अब साइन को छोड़कर जो उसका एंगल आ रहा है, एंगल क्या है साइन का ln x है, तो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे वो क्या बनेगा 1 ओवर x, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और ये साइन ln x एज इट इज़ आ गया। अगले स्टेप में अब क्या करेंगे, चूँकि y अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके y मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये फंक्शन ln x 1 प्लस 1 2 हो गया और ये 1 ओवर x को पहले लिख दिया। तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट,
ln x के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और ये जो बाकी फंक्शन है ये एज इट इज़ आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब हम अपने जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, तो वो है डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो था डेरिवेटिव को हमने डिफाइन किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आ रही है उसको हमने कहा था कि वो हमारा डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पे हम अब बात करेंगे डिफरेंशियल का मतलब होगा कि अगर हमने एक ही रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें dx हो, y है तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें वो आ जाए dy। और दूसरी बात कि अगर चेंज इन y है तो उसको हम डेल्टा y कहते हैं, और अगर चेंज इन x है तो हम उसके लिए हम डेल्टा x भी हम यूज़ करते हैं, ये टर्म भी हम यूज़ करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक जो फंक्शन है उसकी जो आम नोटेशन थी, जर्नल नोटेशन में हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमें पता है कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि x का ये जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। अगर ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x एज इट इज़, और ये दूसरी साइड पे चला गया d ऑफ x। अब हम ये जो चीज़ है ये हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जब हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है, किसका, डिफरेंशियल y का। तो दूसरी बात हमें पता है कि अब अगर हम चेंज फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन y या डिफरेंशियल y इटसेल्फ, जो हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं डिफरेंशियल, इसका मतलब ही चेंज है, तो जो चेंज इन y है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू होगा चेंज इन y, ठीक है। अब ये जो नोटेशन है ये हम चेंज के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो d है ये हम डिफरेंशियल के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा y होगा वो इज़ इक्वल टू, अगर हम इसी को ही यहाँ पे लिख लें तो ये फिर डेल्टा y किसके इक्वल बन जाएगा, एफ डैश ऑफ x d ऑफ x। तो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल 11 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें गिवन है। तो हमने इसका फाइंड करना है dy का मतलब हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा, और चेंज इन x या डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.1। ये दोनों चीज़ें गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का तो विद रिस्पेक्ट टू हमें x ही लेना पड़ेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3 इसकी पावर पहले आ जाएगी, x एज इट इज़, पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, और फिर पावर छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव वो x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो इस वजह से हमने नहीं लिखा। तो इसी तरह ही इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर पहले आकर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और जब पावर में से एक को हम कम करेंगे तो वो 1 रह जाएगा, और बाद में पावर छोड़ के बाकी बचेगा x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इस वजह से हमने उसको इंडिकेट नहीं किया। तो अब हम क्या करें, अगले स्टेप में हम dx को दूसरी तरफ ले गए, dx दूसरी तरफ चला गया, अब ये डिफरेंशियल बन गया। तो हमने डिफरेंशियल किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड dx इज इक्वल टू माइनस 0.1। अब x की जगह पे 1 पुट कर देना है और dx की जगह पे माइनस 0.1। तो हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया, जो डिफरेंशियल y है वो इज इक्वल टू आ गया 0.1। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पे। 2.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, और हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है। एक तो हमने चेंज इन y फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑफ y हमने फाइंड करना है, और एक हमने देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, और जो डेल्टा x है वो क्या गिवन है, इज इक्वल टू माइनस 0.5। अब हम सोल्यूशन देख रहे हैं अपना इस क्वेश्चन का। तो इसमें जो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है। तो हमें पता है कि अगर हम चेंज इन y की बात करें, चेंज इन y किसके इक्वल होता है, अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम चेंज इन y की बात करें, चेंज इन y इज इक्वल टू किसके आ जाता है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x अगर लिख दें इसको,
माइनस एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है। तो हम यही तकनीक यहाँ पे हम यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, इसमें हम चेंज लेंगे डेल्टा एक्स और इसका क्यूब आ गया -1 एज इट इज़ माइनस जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, हमारा एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई, वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब -1। तो जब ये वाली माइनस इसको माइनस कर देगी और इसको प्लस कर देगी। अब 1 -1 से कट गया, बाकी रह गया x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हमें x जो गिवन था 1 था और डेल्टा x 0.5 -0.5, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी जगह पे 1 इसका क्यूब, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर इसका ये आया। ये हमारा था डेल्टा y। अब हमने फाइंड करना है dy। तो dy के लिए हमें पता है कि हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो dy किसके इक्वल होगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर हम बात करें इसकी dy बाय ओवर dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो जो dx है जो नीचे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, किसके इक्वल आएगा 3x²। इसका 0 तो वो हम नहीं लिखेंगे, साथ में dx। तो ये 3 एज इट इज़ x की जगह पे 1 और उसका स्केयर और dx जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में -0.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया। अब जो तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ स्टेटमेंट में गिवन थी वो हमने फाइंड करनी थी चेंज इन y माइनस डिफरेंशियल y। तो चेंज इन y जो था हमारा स्टार्टिंग में -0.875 और ये कितना है dy -1.5, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी 1.5 और ये इज इक्वल टू आ गया है 0.625। तो अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। उसका फर्स्ट पार्ट है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू, कि हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आती है, हमने ये फाइंड करना है यूज डिफरेंशियल। तो इसका मतलब है कि हमने इसको क्या दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट। एक्स स्क्वेयर रूट हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये देखें ये 26.2 है, तो अगर x हम इसके अप्रोक्सीमेटली जाएं तो x हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लेट करेंगे 25। x इज इक्वल टू आ गया 25। तो अब अगर x को हमने 25 कह दिया है तो यहाँ पे x कितना था 26.2। तो जो चेंज इन x है या डी ऑफ एक्स जिसे हम कहते हैं वो कितना आ जाएगा, ये 26.2 माइनस 25, तो ये इज इक्वल टू आ गया 1.2। तो अब जब हम डी वाई फाइंड करेंगे तो वो इज इक्वल टू होता है एफ डैश ऑफ एक्स, साथ में डी ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स हमारा जो फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनता है 1/2 एक्स का स्क्वायर रूट और ये डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अब ये 1/2 और x की जगह पे हमने जो वैल्यू लेट की है 25 को यहाँ पे पुट कर दिया और ये जो डी ऑफ एक्स 1.2 है इसको सिंप्लीफाई किया, ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 1/10 और ये साथ में आ इसका आंसर आ गया 0.12। अब हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑफ y है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू चेंज इन y इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें तो उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस कहा था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसी फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो ये x में हमने इंक्रीमेंट लगा दिया डेल्टा x और उसी फिर एफ ऑफ एक्स को उसमें से अगर माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है x का स्क्वायर रूट, तो हमने ये लिख दिया। अब ये x प्लस डेल्टा एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो हमारी टर्म थी कि चेंज होने के बाद क्या बना था, तो उसको हमने लिख दिया 26.2 का स्क्वायर रूट है माइनस x जो हमने लेट किया हुआ 25 का स्क्वायर रूट हमने लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है जो dy है ये हमने फाइंड किया हुआ है वो 0.12 है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, हम असल में इसको अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब अगर हम इसको एक साइड पे रख दें तो ये जब दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0.12। तो ये जो इसका आंसर कितना आएगा 5, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा तो ये 5 प्लस 0.12 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 5.1200। तो लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम कैलकुलेट से फाइंड करें 26.2 तो ये इसके इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड किया और जो उसका एक्चुअल कैलकुलेटर पे आ रहा है तो उसमें से कुछ डिफरेंस आ रहा है।
तो इसका जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहेंगे। तो एरर वो हमने फाइंड किया, एरर किसके इक्वल आएगा, तो अब जो इसका एरर है वो हम इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लिख लेंगे कि जो इसका हमने फाइंड किया अप्रोक्सीमेट जो फाइंड किया और जो इसका एग्जैक्ट है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो जो एरर आ रहा है 0.0014 आ रहा है। अब हमने अप्रोक्सीमेट करना है tan 29 डिग्री को, ठीक है। अब ये हमें गिवन है, हम लिख सकते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अपना हम ये लेट करते हैं अपनी आसानी के लिए y इज़ इक्वल टू tan ऑफ x, कोई सा भी हमने एक फंक्शन ले लिया है, ठीक है। अगर हम देखें कि 29 को देख के हम कह सकते हैं कि हमने x लेट कर लिया 30 अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इसकी ज़रा वैल्यू tan 30 की ज़रा वेल डिफाइन होती है तो फाइंड करना भी ईजी है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी के लिए कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे x हमने लेट कर लिया 30 डिग्री है, 30 को हम कह सकते हैं π/6। तो अब चेंज इन x कितना आएगा, चेंज इन x कितनी थी पहले 29 माइनस अब जो हमने लेट किया वो 30 है, तो इनमें डिफरेंस आ गया -1 डिग्री का। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180। 1 डिग्री इज इक्वल टू -π/180, माइनस ये वाला ये आ जाएगा। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, dy इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव हमें पता है कि सेकंड स्क्वायर x है और साथ में dx आ गया। तो dy इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x की जो वैल्यू हमने पुट करनी है π/6 और ये जो d ऑफ x की वैल्यू कितनी आई थी -π/180। तो जब इसको हमने फाइंड किया तो इसका आंसर 2 सेकंड जो 30 है वो किसके इक्वल होता है 2/3 का स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई -π/180। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 3.14, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया जी -0.23। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि डिफरेंशियल y ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है चेंज इन y के, तो उसके लिए हम जब चेंज इन y की हम फाइंड करेंगे या हम डिफरेंशियल की बात करेंगे तो हमने ये फंक्शन हमने यूज़ करना था कि अपने फंक्शन में को ये चेंजिंग देकर हमने इसमें पुट करना है। तो जब ये फंक्शन में इंक्रीमेंट था उसकी वैल्यू थी 29, तो जब हमने जो f ऑफ x हमने लेट किया था उस पे उसकी वैल्यू थी 30, तो ये वैल्यू हम असल में अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसका तो आंसर हमने अभी फाइंड किया था -0.233, ये एज इट इज़ है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि हम वो पुट कर देंगे। तो इसको हम इसी साइड पर रहने दें, तो इसको उठा के जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पर जाके प्लस ये माइनस ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू में से फाइंड करके इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5541। लेकिन जब हम कैलकुलेटर पे tan 29 हम फाइंड करें तो वो आता है 0.5543। तो इसका मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो एरर है वो हमने फाइंड किया, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आएगा -0.0002। लेकिन जी ये हमारा आज का लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके सारे पार्ट्स आप लोगों ने, बाकी जो रिमेनिंग है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोगों ने फाइंड करने हैं। थैंक यू।